सोचो और अमीर बनो। नेपोलियन हिल की एक किताब है जिसे नेपोलियन हिल ने लिखी है और वो एक अमेरिकी ऑथर हैं। सोचो और अमीर बनो, इस किताब के टाइटल से लगता है कि हम सोच कर अमीर बन सकते हैं, लेकिन ऐसा इस किताब में कुछ भी नहीं लिखा गया है। इसमें डिज़ायर्स, इच्छाएं और इच्छाओं के बारे में लिखा गया है कि कैसे आप अपनी इच्छाओं को अपनी कार्यशक्ति में बदलकर अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकते हैं, अपनी इच्छा को एक प्रबल शक्ति में बदलकर उसका उपयोग कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी क्षमता को पहचानने के लिए। इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस किताब को नेपोलियन हिल ने लिखने में अपनी ज़िंदगी के 25 साल लगा दिए। अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 25 साल इस किताब के पीछे दिए हैं तो इस किताब में कुछ ना कुछ तो खास होगा ही। यह किताब अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर है और इसकी 15 लाख से ज़्यादा कॉपियाँ बेची जा चुकी है। आपको ले चलता हूँ। ऑथर बताते हैं कि अगर आपको अमीर बनने की प्रबल इच्छा है तो आपके अंदर एक धड़कती हुई इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बिना एक प्रबल इच्छा शक्ति के आप अमीर नहीं बन सकते। आप किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते अगर आपके पास एक बर्निंग डिज़ायर नहीं है। बर्नस नामक एक व्यक्ति थे जो कि ना ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही ज़्यादा उनके पास पैसे थे, और एक एडिसन नामक व्यक्ति जो कि एक बहुत बड़े व्यापारी थे, उनके साथ व्यापार साझेदार बनना चाहते थे। हालांकि वो उनसे जानते भी नहीं थे, परंतु उनके मन में एक प्रबल इच्छा हुई कि मैं एडिसन के साथ व्यापार में साझेदार बनूंगा। उन्हें नहीं पता था कि ये सब कैसे होने वाला है, परंतु उनके मन में सिर्फ एक इच्छा मात्र थी। इतना बहाना काफ़ी था उनके लिए, उन्हें अपने लक्ष्य से पीछे धकेलने के लिए, कि उनके पास पैसे नहीं हैं, वह एडिसन से मिलेंगे कैसे। उनके पास इतने पर्याप्त रुपए नहीं हैं कि वह यात्रा करके एडिसन के ऑफिस पहुंच सके। उन्होंने मालवाहक गाड़ी से जाने का फ़ैसला किया। उन्होंने सैकड़ों मील यात्रा की, जैसे तैसे करके वह एडिसन के ऑफिस तक तो पहुंच गए, लेकिन जब तक वो एडिसन के ऑफिस तक पहुँचे तब तक उनकी हालत एकदम भिखारी की तरह हो चुकी थी। उन्होंने एडिसन के ऑफिस तक पहुँचने से पहले अपने आप को यह नहीं कहा कि अगर मैं एडिसन का व्यापार साझेदार नहीं बन सका तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मुझे कोई सेल्समैन की नौकरी देने की कृपा करें। उन्होंने अपने आप से यह कहा कि एडिसन मुझे जो कुछ भी कहेंगे मैं वो सब करूंगा। वार्नर्स उनके ऑफिस पहुंचते हैं और उन्हें नोटिस भिजवाते हैं कि वार्नर्स एडिसन के साथ व्यापार में साझेदारी करना चाहते हैं। एडिसन ने उन्हें देखकर उन्हें अपने ऑफिस में काम पर तो रख लिया, लेकिन यह काम वार्नर्स के लिए बहुत ही महत्वहीन था, बहुत ही छोटा था। जो इच्छा लेकर वह अपने मन में एडिसन के ऑफिस आए थे वह उनसे कोसों दूर थे। अपने इच्छित पद से कोसों दूर होते हुए भी वह अपने आप को ऐसा सोचते रहे कि मैं उनका एडिसन का व्यापार का साझेदार हूँ। वह अपनी इच्छा शक्ति को और प्रबल करते गए और तेज करते गए। उन्होंने अपने आप से कहा कि अगर इसमें मेरा पूरा जीवन भी चला जाता है तो भी मैं इस इच्छा को नहीं त्यागूंगा कि मुझे एडिसन के साथ व्यापार में साझेदार बनना है। उन्होंने कहा कि मैं अपने पीछे मुड़ने के सारे रास्ते जला दूंगा जिससे कि मैं अपने लक्ष्य से पीछे हो सकूं। ठीक उसी समय एडिसन ने एक डिक्टेटिंग मशीन नामक डिवाइस बनाई, लेकिन उस मशीन से एडिसन के सेल्समैन उतने उत्साहित नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि इस मशीन को बेचने के लिए काफ़ी प्रयास करने पड़ेंगे। यहाँ बर्नस ने अपने अवसरों को देखा और एडिसन को सुझाव दिया कि मैं यह मशीन बेच सकता हूँ। एडिसन ने उसे बेचने के लिए स्वीकृति दे दी और बर्नस ने उस मशीन को ना कि बेचा बल्कि बहुत अच्छे लाभ में बेचा। एडिसन ने बर्नस को पूरे देश में यह मशीन बेचने के लिए अनुबंध दे दिया। ऑथर इसके लिए कुछ तरीके बताते हैं। अपने मन में इच्छित पैसे की सटीक मात्रा तय करें। केवल मैं अमीर बनना चाहता हूँ यह काफ़ी नहीं है। पैसे की एक सटीक मात्रा तय करें कि आपको कितने पैसे चाहिए। आपको 1 करोड़ चाहिए, आपको 10 करोड़ चाहिए, आपको कितने पैसे चाहिए, इसकी एक सटीक मात्रा तय करें। आप इच्छित पैसे के बदले में क्या देना चाहते हैं,
आप कैसे उस पैसे को कमाना चाहते हैं। क्या आप मज़दूरी करेंगे, क्या आप सेल्समैन की नौकरी करेंगे, उसके बदले में आपको क्या देना है वो निर्धारित करें। निश्चित तारीख दें कि आप एक निश्चित तारीख तक इस पैसे को अर्जित कर लेंगे। मान लीजिए आप अपने आप को 1 साल देते हैं कि मैं 1 साल के बाद 1 करोड़ रुपए कमा लूँगा। ये चीज़ों को एक जगह लिखें और दिन में कम से कम 2 बार पढ़ें, एक बार सोने से पहले और उठने के बाद, और अपने आप को महसूस करें कि हाँ वो पैसे मेरे पास पहले से ही हैं। ऑथर कहते हैं प्रत्येक असफलता अपने साथ एक समतुल्य सफलता लाती है। अगर आप असफल हो रहे हैं तो वह एक अनिश्चित असफलता है, एक अस्थायी असफलता है। आपका दिमाग जो सोच और समझ सकता है वह करने में सक्षम भी है। थॉमस एडिसन ने एक ऐसे दीपक का सपना देखा जो कि बिजली से संचालित होती थी। अपने 10,000 की असफल प्रयासों के बाद उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर दिया। यह एक प्रबल इच्छा ही तो थी। राइट बंधुओं ने एक ऐसे मशीन का सपना देखा जो कि हवा में उड़ सकता था, और आज पूरी दुनिया इसका उदाहरण देख रही है। यह भी एकमात्र प्रबल इच्छा ही तो थी। अगर उस ज़माने में कोई कहता कि मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जिससे लोग उड़कर एक से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो ऐसे में लोग हंसते। लेकिन आज इसका उदाहरण पूरी दुनिया में है। जब आपकी कोई योजना असफल होती है तो वह अस्थायी हार है, अस्थायी हार नहीं। यदि आपकी योजना असफल होती है तो अपनी योजनाएं बदलिए, नई योजना बनाइए, सब कुछ फिर से आरंभ कीजिए। ऑथर कहते हैं कोई भी आदमी तब तक नहीं हारता जब तक वह अपने मन में हार नहीं मानता। एक बात हमेशा याद रखें, एक कामचोर कभी विजेता नहीं बनता और एक विजेता कभी इरादा नहीं छोड़ता। अधिकांश लोग अपने जीवन में असफल रहते हैं क्योंकि वह कुछ बड़ा आरंभ करने के लिए सही समय का इस्तेमाल करते हैं। ऑथर कहते हैं सही समय कभी नहीं आता। आपके पास जो भी साधन है उसी साधन के साथ आप अपने काम में जुट जाइए और उसका शुरुआत कीजिए। जैसे जैसे आप अपने काम में आगे बढ़ते जाएंगे, आपके साथ आपके उपकरण ऑटोमेटिक जुड़ते जाएंगे। वह व्यक्ति जो कोई भी जोखिम नहीं लेता, आमतौर पर सभी के चुन लेने के बाद बचा हुआ लेना पड़ता है। अधिक सावधानी भी उतनी ही बुरी है जितनी कि कम सावधानी। अगर आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर है तो आप किसी भी काम को कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर देना।